तो ये देखिए हमारा जुराब इस तरह से रेडी होकर आया है और बहुत ही प्यारा और एकदम परफेक्ट हमारा जुराब बनकर आया है। ये देखिए एकदम कंफर्टेबल, पहनने को भी एकदम कंफर्टेबल है ये जुराब। ये देखिए, तो इधर उधर हमने गैप रखा है, बीच में खाली हमने डिज़ाइन डाला है। ये देखिए, तो चलिए ये जुराब बनाना सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कविता की बुनाई में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को प्यारा सा यूनिक सा जुराब बना कर दिखाऊंगी। तो ये जुराब आप लोग डेली यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया हुआ ये नायलॉन का धागा। ये देखिए, तो नायलॉन का धागा यूज़ करने से क्या रहता है, हमारा जो जुराब रहता है थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए चलता है। ठीक है, तो ये हमारा जुराब बनेगा सोल पोर्शन से। तो पहले मैंने एक जुराब बनाकर दिखाया, वो भी सेम वैसे ही सोल पोर्शन से था। तो लेकिन वो जुराब अलग है और ये जुराब अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले फंदे लगाने हैं। जैसे ये हमारे पास जैसे आपके पास नायलॉन धागा हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी आप ऑर्डनरी धागा यूज़ करें। तो नायलॉन का धागा यूज़ करने से क्या होता है, थोड़ा ये जो हमारे सॉक्स है मतलब लॉन्ग टाइम के लिए चलते हैं। ठीक है, तो ये जैसे जो भी आपके पास धागा रहेगा, तो आपने ये देखिए ये कोना, इस तरह से कोना को रखे, फिर आपने फंदे इस तरह से लगाते हुए जाना है। इस तरह से ये धागा को इधर रखेंगे इस तरह से। ठीक है, ये देखिए घुमाना है, ये बस घुमाते भी जाएंगे। जैसे आपने ये पकड़ा, ये अंगुल में फंसाया, तो हमारा एक कोना जैसे आप इस तरह से कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोना हमने यहाँ पर रख दिया और जो हमारा धागा है इस तरह से चलता जाएगा। ये देखिए, तो कम से कम 90 फंदे आपने डालने हैं। तो 5 और 6 साइज़ के लिए 90 फंदे सही रहेंगे और 3 से 4 नंबर के लिए 80 या 82 के आसपास। ठीक है, 78, 80 या 82 के आसपास फंदे सही रहेंगे। तो इस तरह से आपने बिल्कुल सिंपल फंदे लगाने हैं, क्योंकि ये हमारा सोल पोर्शन से बन रहा है। तो इसमें हमारे को ज़्यादा जैसे मतलब नीचे से ये बिल्कुल बिल्कुल सिंपल चाहिए ये चीज़। ठीक है, तो जैसे हमारा ये चीज़ यहाँ पर मोटा बनेगा तो फिर पहनने के लिए तकलीफ होगी और चुभ जाता है ये, क्योंकि हमारा तला पोर्शन से शुरू हो रहा है। तो इस तरह से पहले आप कम से कम 90 फंदे लगाएं। तो 90 फंदे लगाने के बाद ही मैं आपको दिखाऊंगी इसकी बुनाई करना। 85, 86, 87, 88, 89। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 90 फंदे लगाए, 90 फंदे लगाए। ठीक है, तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल तरीके से अंगुल में फंसाकर इस तरह से आपने अंगुली को घुमाते हुए बिल्कुल सिंपल तरीके से 90 फंदे लगाने हैं। तो फिर आपने इसकी बुनाई करनी है कम से कम सेम जैसे पहले, अगर आप लोगों ने मेरे जुराब वाला वीडियो देखा होगा तो सेम 22 या 23 सिलाई बिल्कुल सिंपल बुनाई करनी है। तो जो पहली सिलाई हमारी रहती है, थोड़ा यहाँ पर हमारे को बुनाई करने को दिक्कत रहती है, तो इसलिए आराम से ध्यान से करें। ठीक है, इस तरह से पहली सिलाई में थोड़ा दिक्कत होता है, तो इसलिए आराम से बिल्कुल ध्यान से आप बुनाई करिए। इस तरह से थोड़ा इस वाले फंदों को ढीला करते हुए इस तरह से बनाएं। अगर जैसे मैंने आपको फंदे लगाना बताया तो सेम वैसे ही आप लगाएंगे तो थोड़ा आपको पहली सिलाई बुनाई करने के लिए दिक्कत होगा, तो इसलिए आपको बिल्कुल आराम से फंदे बनाने हैं। तो इस तरह से पहली सिलाई में कंप्लीट करने के बाद आपको मैं बताऊंगी। तो मैंने यहाँ पर
इस तरह से पहली सिलाई बनाकर कंप्लीट किया। ये देखिए, आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे सिलाई को इस तरह से घुमाते हुए आगे की तरफ लाना है। इस तरह से पहले पीछे से लगाया सिलाई, फिर घुमाते हुए आगे से, इस तरह से, ठीक है। क्योंकि पहली सिलाई बनाने को बहुत दिक्कत पड़ती है, तो आपने इस तरह से बनाना है। ये देखिए, तो ये हमारा लास्ट फंदा, तो ये हो गई हमारी पहली सिलाई कंप्लीट। तो जैसे पहली सिलाई आपकी कंप्लीट होती है, ये जो धागा रहता है आपको इसको यहाँ पर ज़रूर बांधना है, इस तरह से। अब आपने पूरा सिंपल बुनाई करना है, 22 या 23 सिलाई या 24 सिलाई, पूरे उल्टे उल्टे, ठीक है। उल्टे उल्टे बुनाई करनी है आपको, चाहे आप सीधी तरफ से भी करो, चाहे आप उल्टी तरफ से भी करो। तो जैसे आप सीधी तरफ से बुनाई करेंगे तो आपका पूरा, जैसे राइट साइड हो चाहे रॉन्ग साइड हो, पूरे सीधे सीधे, मतलब हर तरफ से आपको सीधे सीधे बनाना पड़ेगा। तो जैसे ये मेरा रॉन्ग साइड है, अभी राइट साइड है, तो यहाँ पर मैं रॉन्ग साइड बुनाई कर रही हूँ। तो इस तरह से आपको पूरी पट्टी बनानी है, ठीक है। 23 या 24 सिलाई बनाकर आपने कंप्लीट करनी है। तो उससे आगे मैं आपको दिखाऊंगी हमारा डिज़ाइन कैसे बनना है। तो बिल्कुल सिंपल बुनाई करनी है, बस अंदर अंदर की तरफ से। तो यहाँ पर मैंने पूरे इतनी पट्टी बनाई जुराब के सोल के लिए, ये देखिए। तो कम से कम मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि हाँ 13 सिलाई इस तरफ, 13 सिलाई इस तरफ, टोटल 26 सिलाई मैंने बनाकर कंप्लीट किया। तो ये सोल के लिए। तो यहाँ से आगे चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ से दूसरा कलर धागा यूज़ करेंगे। तो ये मेरा नायलॉन का धागा था। तो आपके पास जो भी बेस कलर जो भी है, मतलब आपने ऑर्डिनरी धागा यूज़ करना है वो यूज़ करें। तो जैसे पहले पूरी पट्टी बनाई, तो पट्टी बनाने के बाद अब एक सिलाई पूरा हम ये जैसे रॉन्ग और राइट साइड का भी बड़ा फ़र्क रहता है। तो ये हमारा रॉन्ग साइड और ये हमारा राइट साइड है। तो पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाकर, अंदर की तरफ है तो पूरे फंदे अंदर की तरफ बनाकर कंप्लीट करेंगे। जैसे आपने पट्टी बनाई, पट्टी बनाने के बाद एक सिलाई बिल्कुल सिंपल बुनाई करनी है, पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे। तो इस तरह से पूरे फंदे आप एक सिलाई उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से मैंने पूरी एक सिलाई उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट किया। तो आपके पास जितने भी फंदे हो, जैसे रॉन्ग साइड से है तो इस तरह से रॉन्ग साइड से ही हमेशा जो भी कलर धागा होता है आपका वहाँ चेंज करना होता है, ठीक है। तो मैंने पूरी सिलाई पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट किए। तो ये हमारा पट्टी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर टोटल मेरे पास 90 फंदे हैं, ठीक है। तो चलिए सीधी साइड से अब यहाँ पर हमारा डिज़ाइन डलना है। तो 90 का मतलब यहाँ पर 3 भाग में हमने इसको डिवाइड करना है। जैसे 30 फंदे 30 फंदे 30 फंदे, तो 30 फंदे हम जैसे इधर उधर 30 फंदे नहीं रखेंगे, बीच वाले, जैसे बीच में हमने डिज़ाइन डालना है तो इसलिए हम बीच के लिए थोड़ा ज़्यादा फंदे रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर 1 2 3 सीधी साइड से 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
25 फंदे हमारे इधर रखेंगे, 25 फंदे इस तरफ रखेंगे, 25 फंदे इस तरफ रखेंगे। तो 25 25 50 हो गए, 60 70 80 90, तो 40 फंदे हम बीच में रखेंगे। ठीक है, तो 25 फंदे हम ये, क्योंकि हमारा ये बैक साइड आएगा, जो हम 50 फंदे रखेंगे वो हमारा फ्रंट में आएगा, और इस तरफ भी हम 25 फंदे, हमारा ये बैक साइड चला जाएगा। तो यहाँ से हम डिज़ाइन शुरू करते हैं। तो जैसे ये हमारे 25 फंदे हो गए, तो कलर हमने इसी कलर धागे से बनाना है। ठीक है, 1 2 3, 3 फंदा सीधा, जैसे 25 फंदे बनाया, 25 फंदे की बुनाई हमने बिल्कुल सिंपल करी। 25 फंदे के बाद 3 फंदा सीधा। अब यहाँ पर एक फंदे का 3 करना है। सेम यही डिज़ाइन मैंने आपको पहले वाले जुराब पर भी बना कर दिखाया था, तो यहाँ पर थोड़ा अलग है। तो पहले हमने पूरे मतलब जुराब पर डिज़ाइन डाला था, अभी हम सिर्फ बीच मतलब बीच सेंटर में ये हम डिज़ाइन डाल रहे हैं। तो इस तरह से जैसे 3 फंदा सीधा बनाया, अब एक फंदे का 3 करेंगे। 1, दूसरा रोल किया, ये हमारा तीसरा फंदा हो गया। ठीक है, तो पहले आप बुनाई करेंगे, फिर बाद में गिनेंगे कितने फंदे हैं। 1 2 3 फंदे की बुनाई करी, 1 2 3, एक फंदे का 3 फंदा किया। फिर से 1 2 3 फंदे की बुनाई करी, 1 2 3 फंदे का 1 किया, 1 2 3 फंदे का बुनाई किया सिंपल, 1 2 3, एक फंदे का 3 फंदा बनाया, 1 2 3 फंदे की बुनाई करी, 1 2 और 1 3, एक फंदे का 3 फंदा किया, 1 2 3 फंदे की बुनाई करी, 1 2 और 1 3, एक फंदे का 3 फंदा किया, 1 2 3 फंदे सिंपल सीधे बुनाई करें। ठीक है, अब यहाँ पर गिनती हमारे पास कितने फंदे हैं, तो इस तरफ भी हमने 25 फंदे रखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24 और 1 25। अभी यहाँ तक हमने बुनाई करनी है। 1 दूसरा रोल किया, तीसरा फंदा बनाया, 1 2 3 फंदे की बुनाई करी, 1 2 और 1 3, एक फंदे का 3 फंदा किया, 1 2 3 फंदे सीधे बुनाई करा, 1 2 और 1 फंदे का 3 फंदा किया। तो जैसे यहाँ पर आप कुछ भी या फिर पिन वगैरह आप इधर जैसे 25 फंदे आपके रहेंगे, जैसे इस तरफ से गिन लेना पहले। तो जैसे जहाँ पर आपके 25 फंदे होते हैं वहाँ तक आपने रखना है, तो वहाँ पर आपने पिन वगैरह इधर इस तरह से लगा कर रखना है। ठीक है, एक जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो अभी 4 फंदे की बुनाई करनी है। 1 2 3, यहाँ पर 3 फंदे की बुनाई करूँगी, क्योंकि यहाँ पर एक फंदे में फूल बनेगा तो नहीं बनाऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25। तो यहाँ पर एक फंदा है, इसको हम नहीं बनाएंगे, ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आगे जैसे 26 फंदे हैं इस तरफ, तो 26 फंदे बिल्कुल सीधे बनाएंगे। तो जो आपका कलर धागा इसको यहीं छोड़ दे, तो यहाँ से आगे आप बिल्कुल सिंपल बुनाई करेंगे इस तरह से। पहली सिलाई सीधी साइड, पूरे फंदे इस तरह से यहाँ आगे तक बनाकर कंप्लीट करेंगे।
तो ये पहली सिलाई सीधी साइड से हो गई कंप्लीट। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो इस तरह से ये देखिए पहली सिलाई सीधी साइड से हो गई हमारी कंप्लीट। दूसरी सिलाई उल्टे तरफ से, पहले जो सिंपल फंदे हैं इस तरफ से वो फंदे बिल्कुल सिंपल जैसे कि उल्टे तरफ से जहाँ तक हमारा डिज़ाइन बना है वहाँ तक पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ डिज़ाइन तक पूरे फंदे मैंने उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट किए। अब यहाँ से आगे हमारा ये डिज़ाइन शुरू हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए जो 3 फंदे हमने करे थे, पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, दूसरे फंदे की हम यानी कि बीच वाले फंदे की बुनाई करेंगे, फिर तीसरा फंदा बिना बुना उतारेंगे। बीच में जो हमारे 3 फंदे हैं बुनाई करेंगे। तो पूरी सिलाई में हमने यही रिपीट करनी है, यानी कि जो बीच में हमारा डिज़ाइन है इसी तरह से बनाना है। 3 फंदा उल्टा, डिज़ाइन का पहला फंदा उतारा, बीच फंदे की बुनाई करेंगे, फिर तीसरा फंदा बिना बुने उतारेंगे। 3 फंदा उल्टा, फिर से डिज़ाइन के जो 3 फंदे हैं पहला फंदा उतारेंगे, बीच वाले फंदे की बुनाई करेंगे, फिर तीसरा वाला फंदा बिना बुने उतारेंगे। फिर जो डिज़ाइन के फंदे हैं हमारे 3 फंदे बुनाई करा 3 फंदे की, फिर पहला फंदा उतारेंगे, बीच वाले फंदे की बुनाई करेंगे, फिर तीसरा वाला फंदा बिना बुने उतारेंगे। तो इस तरह से डिज़ाइन के फंदे जो बीच में है इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे। तो इस तरह से पूरे लास्ट तक मैं पूरा बुनाई करके दिखाऊंगी आपको। तो जहाँ तक डिज़ाइन के फंदे हैं आपने सेम वैसे ही करना है। पहले फंदे बिना बुने उतारना है, बीच वाले फंदे की बुनाई करनी है, फिर तीसरे वाले फंदे को बिना बुने उतारना है। तो इस तरह से दूसरी सिलाई बनाकर कंप्लीट करेंगे उल्टे तरफ से। जैसे यहाँ पर हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हुआ तो यहाँ से आगे के पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारी दूसरी सिलाई उल्टे तरफ से कंप्लीट हो गई। तो चलते हैं तीसरी सिलाई सीधी साइड से। तो जहाँ तक सीधे फंदे हैं शुरू के वहाँ तक पूरे फंदे सीधे सीधे बनाएंगे जहाँ तक हमारा डिज़ाइन है। तीसरी सिलाई सीधी साइड से। तो ये हमारी डिज़ाइन की तीसरी सिलाई। तो ये देखिए जहाँ तक डिज़ाइन है वहाँ तक हमने बिल्कुल सिंपल बुनाई करा। ये देखिए तीसरी सिलाई। अब ये बीच में हमारा ये डिज़ाइन आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए तीसरी सिलाई में अब ये जो हमारे 3 फंदे हैं डिज़ाइन के, एक ये जो फंदा और ये डिज़ाइन का फंदा, इस तरह से यहाँ पर 2 फंदे का एक करेंगे और एक जो ये फंदा है हमारा इसको बिना बुने उतारेंगे, ठीक है। फिर इस वाले फंदे को सीधा करके इसके साथ बुनाई करेंगे। अब ये जो डिज़ाइन का धागा रहेगा आपके पास यहीं रहेगा, इसको साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पूरी सिलाई आप इसी तरह से बनाएं। अब यहाँ पर ये हमारा बीच में एक फंदा रहेगा, एक फंदे की सीधी बुनाई करेंगे। फिर ये जो डिज़ाइन के फंदे हैं और एक ये वाला फंदा, 2 फंदे का एक किया, बीच वाला फंदा एक, इसको बिना बुने उतारेंगे। फिर इस वाले फंदे को सीधा करके पीछे वाले फंदे के साथ 2 के साथ एक करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो पूरे फंदे हमारे डिज़ाइन की इसी तरह से बनेंगे। ये देखिए 2 फंदे का एक किया, बीच वाला फंदा बिना बुने उतारेंगे, इस वाले फंदे को सीधा करके 2 फंदे का एक करेंगे, फिर एक फंदा सीधा। ये देखिए हमारा डिज़ाइन का लुक कुछ इस तरह से आएगा। ये देखिए एक डिज़ाइन का फंदा और एक ये फंदा, 2 फंदे का एक किया, बीच वाला फंदा बिना बुने उतारा, इस वाले फंदे को सीधा करके पीछे वाले फंदे के साथ 2 का एक किया, बीच में एक फंदा सीधा, डिज़ाइन का फंदा और ये फंदा, 2 फंदे का एक करेंगे, बीच वाले फंदे को बिना बुने उतारेंगे, इस वाले फंदे को लास्ट वाले को सीधा करते हुए पीछे वाले फंदे के साथ 2 का एक करेंगे,
फिर एक फंदा सीधा, 2 फंदे का एक किया, बीच वाला फंदा डिज़ाइन का बिना बुने उतारेंगे, फिर लास्ट का डिज़ाइन का फंदा को सीधा करते हुए पीछे फंदे के साथ 2 का एक करेंगे इस तरह से। फिर एक फंदा सीधा, 2 फंदे का एक किया। तो जब भी आप बनाते हैं इस तरह से लगाना, शुरू वाला, ठीक है, इस तरह से लगाना है सिलाई, तभी डिज़ाइन अच्छे से आएगा। फिर पीछे वाले फंदे को वाला ज़रूर सीधा करना है इस तरह से। फिर एक फंदा सीधा, ये देखिए, बीच वाला फंदा बिना बुने उतारेंगे, इस वाले फंदे को सीधा करेंगे, फिर पीछे वाले फंदे के साथ 2 का एक करेंगे। तो इस तरह से डिज़ाइन की तीसरी सिलाई, जहाँ तक डिज़ाइन है डिज़ाइन बनाना है, वहाँ से आगे सिंपल फंदे सीधी बुनाई करके कंप्लीट करना है। तीसरी सिलाई सीधी साइड से। तो ये हमारी तीसरी सिलाई कंप्लीट हो गई सीधी साइड से। तो ये देखिए, ये हमारा सोल पोर्शन से शुरू हो रहा है ये जुराब, ठीक है। तो चौथी सिलाई है उल्टी तरफ से, जहाँ तक डिज़ाइन के फंदे हैं वहाँ तक पूरे फंदे पहले उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करेंगे। चौथी सिलाई उल्टी तरफ से। तो यहाँ तक मैंने पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट किया, जहाँ तक हमारा डिज़ाइन का फंदा है। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारा डिज़ाइन का फंदा है, अब यहाँ पर हमने फ्लावर बनाना है। तो ये देखिए कैसे बनाना है, ध्यान से देखिए। जो हमारा डिज़ाइन का फंदा है, एक फंदे का 3 बनाना है। एक फंदा बना दिया, दूसरा रोल किया, फिर तीसरा फंदा बनाया। इस तरह से पूरे फंदे हमने चौथी सिलाई उल्टी तरफ से इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करने हैं। ये देखिए, 3 फंदा उल्टा। अब जो हमारा एक डिज़ाइन का फंदा है, यहाँ पर हमने एक के 3 फंदे बनाने हैं। एक फंदा बनाया, दूसरा लपेटा, 3 फंदा बनाया। चौथी सिलाई है उल्टे तरफ से, ठीक है। 1 2 3 फंदा उल्टा। फंदों को इस तरह से पीछे पीछे, इस तरह से पीछे खिसकाते हुए जाएं, ताकि हमारा डिज़ाइन जो है टाइट ना बने। एक का 3 फंदा बनाया, 1 2 3 फंदा उल्टा, फिर एक फंदे का 1 2 3 फंदा बनाया, 1 2 3 फंदा उल्टा, 1 2 और 3, एक फंदे का 3 फंदा किया। 1 2 3 फंदे की बुनाई करी। फिर जहाँ पर हमारा एक डिज़ाइन का फंदा है, वहाँ पर हमने एक फंदे का 3 बनाना है। जैसे एक बना दिया, दूसरा लपेटा, तीसरा फंदा बना दिया। तो जहाँ तक आपका डिज़ाइन है वहाँ तक ऐसा बनाए, फिर बाकी पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करेंगे। डिज़ाइन की चौथी सिलाई उल्टे तरफ से। तो यहाँ पर डिज़ाइन की चौथी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना करें, बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये डिज़ाइन डलने के बाद यहाँ ऊपर जब हमारा दूसरा फुल डलेगा तो यहाँ पर हमने फंदे घटाने हैं, कम करने हैं, ठीक है। तो ये हो गई चौथी सिलाई कंप्लीट। तो डिज़ाइन की 5वीं सिलाई सीधे तरफ से। तो जहाँ तक हमारा डिज़ाइन है वहाँ तक पहले पूरे फंदे सीधे सीधे बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ तक मैंने पूरे फंदे सीधे सीधे बनाकर कंप्लीट किए। डिज़ाइन की 5वीं सिलाई सीधी साइड से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब ये जो हमारे डिज़ाइन के फंदे हैं, ये जो भी हमारा डिज़ाइन का कलर धागा है, इसको हम इस तरह से लाएंगे। फिर ये 3 फंदे का एक करेंगे, 5वीं सिलाई सीधी साइड से, ठीक है। इस तरह से 3 फंदे का एक करेंगे, 3 फंदे का एक किया, फिर धागा बाहर की तरफ ले जाएंगे। 5वीं सिलाई में आपने पूरे फंदे इसी तरह से बनाने हैं डिज़ाइन के। बाकी बीच में 3 फंदे जो है, 1 2 3 फंदा सीधा,
इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनकर आएगा। फिर धागा अपनी तरफ, ये जो 3 डिज़ाइन के फंदे हैं, ये जो 3 डिज़ाइन के फंदे हैं, ये 3 फंदों को धागा अपनी तरफ करके 3 का 1 करेंगे। फिर धागा बाहर की तरफ लेकर जाएंगे। फिर 3 फंदे को बुनाई करेंगे, 1 2 3। डिज़ाइन की 5वीं सिलाई सीधी साइड से। फिर से धागा अपनी तरफ, 3 फंदे का 1 करेंगे। फिर धागा को बाहर की तरफ लेकर जाएंगे। फिर 3 फंदे, 1 2 3 फंदे की बुनाई करनी है। फिर डिज़ाइन का धागा बाहर की तरफ लेकर आना है, अंदर की तरफ लेकर आना है। फिर 3 फंदे का 1 करना है, फिर बाहर की तरफ ले जाना है। फिर 3 फंदे की बुनाई करनी है। इस तरह से जहाँ तक आपका डिज़ाइन है पूरे फंदे इसी तरह से बनाएं। बाकी के आगे सिंपल फंदे बनाकर कंप्लीट करेंगे। डिज़ाइन की ये हमारी है 5वीं सिलाई सीधी साइड से। तो जहाँ तक डिज़ाइन है, डिज़ाइन के फंदे को इस तरह से बनाएं और वहाँ से आगे का जो सिंपल फंदे है उसको बिल्कुल सिंपल बनाकर डिज़ाइन की 5वीं सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो ये पूरे 5 सिलाई हमारे कंप्लीट हो गए सीधे तरफ से। अब 6वीं सिलाई में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उल्टे तरफ से हमने फंदे कम करने हैं, ठीक है। तो ये देखिए, पहला फंदा उतारा, पहले एक फंदे की बुनाई करेंगे, 3 फंदे की बुनाई करेंगे, ठीक है। 3 फंदे की बुनाई करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर 2 बार, जैसे 2 फंदे का 1 किया, फिर 2 फंदे का 1 किया। इस तरह से 2 फंदे हमने यहाँ पर कम किए और 2 फंदे उधर से कम करेंगे, ठीक है। तो पहले पूरे फंदे, अब इस सिलाई में हमने पूरे फंदे उल्टे बनाकर कंप्लीट करनी है। ये तो ये हमारी डिज़ाइन की 6वीं सिलाई है। उल्टे तरफ से पूरे फंदे उल्टे बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो लास्ट में आपको बताऊंगी फंदे कहाँ कम करने हैं। अब ये जो बीच में हमारे डिज़ाइन के फंदे हैं, ये भी हमने सारे 6वीं सिलाई है। तो आपके पास जैसा मर्जी फंदे हो, पूरे फंदे इस तरह से उल्टे बनाकर कंप्लीट करना है। ये देखिए, डिज़ाइन का जो एक फंदा है उसको भी उल्टा बनाना है। तो यहाँ पर पूरे फंदे मैंने उल्टे बनाए। तो यहाँ पर 1 2 फंदे रखा, जैसे लास्ट में 2 फंदे छोड़ दिया। तो शुरू में भी हमने 2 फंदे रखे थे, तो लास्ट में भी आपने 2 फंदे रखकर 2 फंदे का 1 करेंगे, 2 फंदे का 1 करेंगे, सेम, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 फंदे को छोड़ दो, फिर 2 फंदे का 1 करेंगे, 2 फंदे का 1 करेंगे उल्टे तरफ से, ठीक है। इस तरह से 4 फंदे हमने यहाँ पर कम किए। जैसे हमारा एक फ्लावर कंप्लीट हो गया, उसके बाद जब अंदर तरफ से हमने बुनाई करी तो 4 फंदे कम किए। तो फिर से डिज़ाइन की पहली सिलाई हमारी सीधी साइड से, तो जहाँ तक डिज़ाइन है पहली सिलाई पूरे फंदे सीधे बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो मैन हमेशा हमें जो हमारे को स्टार्टिंग में ध्यान देना होता है। स्टार्टिंग के बाद आपको कुछ फंदे करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे जहाँ तक आपने डिज़ाइन बनाया है वहाँ तक पूरे फंदे बिल्कुल सिंपल बुनाई करना है। ये देखिए, जैसे पहली सिलाई में यहाँ तक हमने सिंपल बुनाई करा। अब जो डिज़ाइन बना है फिर से हमने सेम वही डिज़ाइन रिपीट करना है। ये जो डिज़ाइन बना है इसके ऊपर फिर से एक फंदे का 3 बनाना है। एक फंदा बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा, सेम वही हमने रिपीट करना है। फिर से 3 फंदे की बुनाई, फिर से पहली सिलाई है डिज़ाइन की, ठीक है। फिर से जहाँ पर हमारा डिज़ाइन बना है ठीक उसके ऊपर हमारा डिज़ाइन बनना है। एक बना दिया, दूसरा रोल किया, तीसरा बनाया, 1 2 3, फिर से
एक फंदा बनाया, दूसरे को लपेटा, फिर तीसरा फंदा बनाया। फंदों को इस तरह से पीछे पीछे करते हुए जाएंगे। 3 फंदे सिंपल बुनाई करें, फिर एक फंदे का 3 बनाना है। एक बना दिया, दूसरा लपेटा, तीसरा, 1 2 3 सिंपल फंदे। जब भी आप डिज़ाइन बना रहे होते हैं, जो आप डिज़ाइन बनाते हैं, फंदों को बार बार इस तरह से पीछे की तरफ करें, ताकि ये जो हमारा डिज़ाइन है ना बिल्कुल टाइट भी ना बने, नहीं तो ये जो डिज़ाइन रहता है हमारा टाइट हो जाता है। इस तरह से आपने बार बार आदत लगाना है फंदों को डिज़ाइन बनाते हुए इस तरह से पीछे की तरफ खींचने के लिए। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 फंदे सीधे। फिर जहाँ पर हमारा डिज़ाइन है वहाँ पर फिर से हमने एक फंदा बनाया, दूसरा लपेटा, तीसरा फंदा बनाया। तो इस तरह से जहाँ तक हमने डिज़ाइन बनाना, फिर वहाँ से आगे फंदे पूरे सीधे सीधे बनाकर कंप्लीट करना। पहली सिलाई, हमारी पहली सिलाई सीधी साइड से कंप्लीट हो गई। दूसरी सिलाई उल्टे तरफ से, तो जहाँ तक आपके उल्टे फंदे हैं पूरे उल्टे उल्टे बनाएंगे। फिर डिज़ाइन के लिए दूसरी सिलाई फिर से मैं बताऊंगी कैसे बनाना है। तो वैसे तो ध्यान दिया होगा, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी सिलाई सेम वही रिपीट करना है। तो फिर से मैं आपको बताऊंगी डिज़ाइन की दूसरी सिलाई उल्टे तरफ से कैसे बनाना है। तो यहाँ तक मैंने पूरे फंदे बनाकर कंप्लीट किए। अब ये देखिए डिज़ाइन के जो 3 फंदे हैं, पहला फंदा उतारा, दूसरे फंदे की बुनाई करी, फिर तीसरा फंदा बिना बुना उतारेंगे, फिर बीच में जो 3 फंदे हैं उसकी बुनाई करेंगे। 1 2 3 फंदे। जो डिज़ाइन के 3 फंदे हैं, पहला फंदा उतारा, दूसरे फंदे की बुनाई करेंगे, तीसरा फंदा बिना बुने उतारेंगे। तो इस तरह से दूसरी सिलाई आप फिर से कंप्लीट करेंगे। पहला फंदा उतारा डिज़ाइन का, दूसरे फंदे की डिज़ाइन वाले धागे से ही बुनाई करा, फिर तीसरे वाले फंदे को बिना बुने उतारा। तो जहाँ तक डिज़ाइन है आपका पूरे फंदे इसी तरह से बनाएं, और वहाँ से आगे का जो आपके सिंपल फंदे हैं उनको भी सिंपल बुनाई करके कंप्लीट करेंगे दूसरी सिलाई उल्टे तरफ से। तो ये फिर से हमारी दूसरी सिलाई कंप्लीट हो गई। तो तीसरी सिलाई सीधी तरफ से चलते हैं। तो जहाँ तक हमारा डिज़ाइन है वहाँ तक पूरे फंदे पहले सीधे सीधे बनाएंगे। तो पहले डिज़ाइन तक पूरे फंदे सीधे सीधे बनाकर कंप्लीट करेंगे। तीसरी सिलाई ये देखिए, यहाँ तक फिर से ये जो डिज़ाइन का धागा इसको हम यहीं रखेंगे। फिर से हमने तीसरी सिलाई में सेम करना है, ये वाला फंदा और डिज़ाइन का फंदा इस तरह से 2 फंदे का एक करना है, एक फंदा बिना बुने उतारना है, इस वाले फंदे को सीधा करते हुए 2 फंदे का एक करना है, एक, फिर बीच में हमारा एक फंदा सीधा, डिज़ाइन का फंदा और ये फंदा 2 फंदे का एक करेंगे, एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, फिर इस वाले फंदे को सीधा करते हुए पीछे वाले फंदे के साथ बुनाई करेंगे, फिर बीच में हमारा एक फंदा सीधा, फिर से डिज़ाइन का फंदा और ये वाला फंदा 2 फंदे का एक किया, बीच वाला फंदा डिज़ाइन का बिना बुने उतारेंगे, इस वाले फंदे को सीधा करते हुए 2 फंदे का एक करेंगे, एक फंदा यहाँ पर बीच में सीधा। तो इस तरह से डिज़ाइन की तीसरी सिलाई पूरे फंदे इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करने हैं। तो जहाँ तक आपका डिज़ाइन है वहाँ तक आप बनाइए, फिर वहाँ से आगे सिंपल बनाकर कंप्लीट करेंगे। हमारी तीसरी सिलाई सीधी साइड से हो गई कंप्लीट। तो चौथी सिलाई उल्टे तरफ से। तो जहाँ तक हमारा डिज़ाइन है पहले वहाँ तक पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ तक पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट किए। चौथी सिलाई उल्टे तरफ से। अब यहाँ से आगे हमारा फिर से डिज़ाइन बनना है। ये डिज़ाइन के जो हमारा फंदा है इसके ऊपर फिर से एक फंदे पर 3 फंदा बनना है। एक फंदा बना दिया, दूसरा रोल किया, तीसरा फंदा। ये चौथी सिलाई है उल्टी तरफ से, ठीक है। बाकी 1 2
3 फंदे उल्टे। फंदों को इस तरह से पीछे की तरफ धक्का मारते हुए ले जाएं, ताकि हमारा जो डिज़ाइन है बिल्कुल टाइट ना बने। चौथी सिलाई उल्टी तरफ से डिज़ाइन का इस तरह से एक पर हमने 3 फंदा बनाना है। ये जो डिज़ाइन का फंदा है, एक फंदा, 1 2 3 इस तरह से। एक, 2, 3। ये फिर से हमारी चौथी सिलाई। तो इस तरह से चौथी सिलाई भी आप पूरे फंदे इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारी चौथी सिलाई हो गई उल्टी तरफ से कंप्लीट। चलते हैं 5वीं सिलाई सीधी तरफ से। तो जहाँ तक पहले डिज़ाइन है वहाँ तक पूरे फंदे सीधे सीधे बनाकर कंप्लीट करेंगे। 5वीं सिलाई सीधी साइड से। तो यहाँ तक पूरे फंदे सीधे सीधे बनाकर कंप्लीट किए। 5वीं सिलाई सीधी साइड से फिर से सेम वही करना है। जो आपका डिज़ाइन का धागा है उसको अपनी तरफ लेकर आएं, फिर ये जो डिज़ाइन के 3 फंदे हैं इनको उल्टे बनाएंगे। ये देखिए उल्टे, फिर धागा को पीछे लेकर जाएंगे, फिर 3 फंदा सीधा। तो पूरी सिलाई इसी तरह से बनाएंगे 5वीं सिलाई में। 5 सिलाई का हमारा डिज़ाइन है। तो इस तरह से डिज़ाइन के फंदे उल्टे बनाने हैं, फिर धागा को बाहर की तरफ लेकर जाएंगे, फिर बीच के जो फंदे हैं 1 2 3 फंदा सीधा, डिज़ाइन का जो धागा है अपनी तरफ लेकर आएंगे। तो इन 3 फंदों को उल्टे बनाएंगे इस तरह से, फिर धागा बाहर की तरफ ले जाएंगे, 1 2 3 फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, 3 फंदों का एक करेंगे, फिर धागा बाहर की तरफ लेकर जाएंगे। तो इस तरह से डिज़ाइन की 5वीं सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो डिज़ाइन की 6वीं सिलाई में फिर से अच्छे से ध्यान देना है, जहाँ पर हमारी पूरे फंदे अंदर की तरफ उल्टे उल्टे बनेंगे पूरे फंदे, तो वहाँ पर फिर से हमने फंदे को घटाने हैं। ठीक है, तो डिज़ाइन की 6वीं सिलाई में भी आपने ध्यान देना है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो वीडियो को स्किप करेंगे तो आपका डिज़ाइन भी ठीक से नहीं बनेगा और आपको ना ही डिज़ाइन समझ आएगा। तो इस तरह से पहले मैं ये डिज़ाइन की 5वीं सिलाई सीधी साइड से पूरे फंदे इस तरह से बनाकर, जहाँ तक डिज़ाइन है डिज़ाइन के फंदे इसी तरह से बनाना है, बाकी आगे के फंदे सीधे सीधे बनाकर कंप्लीट करना है। तो 5वीं सिलाई सीधे साइड से पूरा कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बताऊंगी। तो ये हो गई 5वीं सिलाई कंप्लीट सीधे साइड से, डिज़ाइन के साथ साथ ही हमारी सीधी बुनाई कंप्लीट हो गई। तो चलते हैं डिज़ाइन की 6वीं सिलाई। तो यहाँ पर हमने पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पर फंदे को भी कम करना है सेम वैसे ही। तो जैसे पहला फंदा उतारा दूसरे की बुनाई करेंगे। ठीक है, फिर से सेम वही, जैसे यहाँ पर 2 फंदे रखे उधर भी लास्ट में उसी तरह से करना है। 2 फंदे रखे, 6वीं सिलाई है, दूसरी जो हमारा जो दूसरा फुल कंप्लीट होने के बाद एक सिलाई जहाँ पर सिंपल बुनाई हो रही है वहाँ पर हमने फिर से ये देखिए 2 फंदे का एक किया, फिर से 2 फंदे का एक किया। ठीक है, बाकी पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करेंगे लास्ट तक। तो लास्ट में फिर से हम सेम वैसे ही करेंगे, यानी कि 2 फंदे उधर भी कम करेंगे। तो पहले मैं लास्ट तक बनाती हूँ फिर दिखाऊंगी आपको।
तो यहाँ पर फिर से हमारे डिज़ाइन के जो छोटी सिलाई है सिंपल बुनाई। तो ये देखिए जैसे 2 फंदे हमने यहाँ पर रखे, 1 2 लास्ट में, तो यहाँ पर फिर से 2 फंदे का एक करेंगे, फिर से 2 फंदे का एक करेंगे, जैसे हमने इस सिलाई में शुरुआत में किया था। तो ये लास्ट तरफ है, ठीक है। 2 फंदे का एक किया, 2 फंदे का एक किया, इस तरह से 2 फंदे का एक करना है, लास्ट में 2 फंदे सीधे। तो ये हो गई 6 सिलाई कंप्लीट। फिर से हमारे डिज़ाइन की पहली सिलाई सीधी साइड से। तो ये देखिए ये हमारा फ्रंट पोर्शन आएगा, ठीक है, डिज़ाइन का। तो चलिए फिर से पहली सिलाई सीधी साइड से। तो जहाँ तक आपका डिज़ाइन है वहाँ तक पहले पूरे फंदे सीधे सीधे बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो फिर से डिज़ाइन की पहली सिलाई देखिए, जहाँ तक आपका डिज़ाइन बना है फिर से हमने वहीं डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। तो फिर से डिज़ाइन की पहली सिलाई यहाँ पर जहाँ पर डिज़ाइन बना है वहाँ पर फिर से हमने एक फंदे का 3 करना है, 1 2 3, 3 फंदा किया, फिर बीच के 3 फंदे सीधे, 1 2 3 फंदा सीधा, फिर से 1 2 3, 3 फंदा सीधा। ये हमारा तीसरा फ्लावर बनने जा रहा है, 1 2 3, 3 फंदे सीधे। तो इस तरह से फिर से डिज़ाइन की पहली सिलाई पूरे फंदे इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करेंगे। पहली सिलाई हो गई फिर से कंप्लीट। दूसरी सिलाई उल्टे तरफ से। तो जहाँ तक डिज़ाइन है वहाँ तक पहले पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे। तो यहाँ तक पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट किए। अब यहाँ से आगे डिज़ाइन सेम वही पहला फंदा उतारेंगे, बीच वाले फंदे की बुनाई करेंगे, फिर तीसरा वाला डिज़ाइन का फंदा उतारेंगे। तो पूरे फंदे इसी तरह से बनाते हुए जाना है। दूसरी सिलाई उल्टे तरफ से, डिज़ाइन का पहला फंदा उतारा, दूसरे की बुनाई करी, तीसरा उतार दिया, 1 2 3 फंदे की बुनाई, पहला उतारा, दूसरे की बुनाई करी, तीसरा उतारा, 1 2 3 फंदे की बुनाई करी, पहला उतारा, दूसरे फंदे की बुनाई, तीसरा फंदा बिना बुने उतारा, 1 2 3 फंदे बुनाई करी, फिर से पहला उतारा, दूसरा डिज़ाइन वाला फंदे की बुनाई करी, तीसरा डिज़ाइन का फंदा उतारा, फिर 3 फंदे की बुनाई। तो इस तरह से दूसरी सिलाई बनाकर कंप्लीट करेंगे। जहाँ तक आपके डिज़ाइन के फंदे हैं वहाँ तक डिज़ाइन के बनाइए, तो बाकी वहाँ से आगे का सिंपल फंदे बनाकर कंप्लीट करेंगे। दूसरी सिलाई हो गई कंप्लीट। तीसरी सिलाई सीधे साइड से। तो जहाँ तक सीधे फंदे हैं सीधे सीधे बनाएंगे। तो ये हमारी तीसरी सिलाई। तो जब भी आप तीसरी सिलाई में मतलब बना रहे होते हैं तो जो आपका डिज़ाइन का दाग है इसको यहीं रहने दें, इसको नहीं लेकर जाएं, ठीक है। तीसरी सिलाई में इस तरह से 2 फंदे का एक किया, एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, इस वाले फंदे को सीधा करते हुए 2 फंदे का एक करेंगे। इस तरह से पूरे फंदे इसी तरह से हमने बनाने हैं। जो आपका डिज़ाइन का दागा इसको यहीं रखें, एक फंदा सीधा। तीसरी सिलाई में आपका इस तरह से आएगा, ठीक है। एक फंदा बिना बुने उतारना है और इधर उधर के फंदे को इस तरह से 2 का एक करते हुए बनाते हुए जाना है। ये देखिए डिज़ाइन का फंदा और दूसरा फंदा 2 का एक किया, बीच का फंदा बिना बुने उतारा, फिर इधर का फंदा को सीधा करते हुए
पीछे वाले एक फंदे के साथ दो का एक करते हुए बनाएंगे। ये देखिए, एक डिज़ाइन का फंदा और एक ये फंदा, दो फंदे का एक करेंगे, एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, तीसरी सिलाई है डिज़ाइन की सीधी साइड से। पूरे फंदे इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे। डिज़ाइन की तीसरी सिलाई सीधे तरफ से। तो इस तरह से बनाकर पूरे फंदे कंप्लीट करेंगे। ये तीसरे साइड से हमारे फंदे सीधे सीधे बनाकर कंप्लीट किए। तो चौथी सिलाई उल्टे तरफ से, तो यहाँ देखिए, जब भी आप चौथी सिलाई बनाते हो आपका डिज़ाइन का धागा इधर ही रहेगा, ठीक है, इस तरफ यहीं पर रहेगा। तो यहाँ पर हमने डिज़ाइन लगाना है चौथी सिलाई उल्टी तरफ से। तो इस तरह से पहले जहाँ तक डिज़ाइन है वहाँ तक पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो ये चौथी सिलाई हमारी यहाँ तक सिंपल बुनाई करके कंप्लीट किया। तो यहाँ पर देखिए, चौथी सिलाई में सेम वही एक के तीन फंदे बनाने हैं डिज़ाइन वाले फंदे में, जिस कलर धागे से भी आपने बनाना है। यहाँ पर मैं रेड कलर का धागा यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से 1 2 3 फंदे की बुनाई करा, फिर जो डिज़ाइन का फंदा है वहाँ पर एक के तीन फंदे बनाने हैं इस तरह से। चौथी सिलाई है उल्टी तरफ से, एक फंदा बना दिया, दूसरा लपेटा, तीसरा बना दिया, 1 2 3, एक फंदा बना दिया, दूसरा लपेटा, तीसरा फंदा बना दिया, 1 2 3, एक फंदा बना दिया, दूसरा लपेटा, फिर तीसरा फंदा बना दिया। तो इस तरह से चौथी सिलाई जहाँ तक आपका डिज़ाइन है वहाँ तक पूरे फंदे इसी तरह से बनाएंगे और फिर वहाँ से आगे सिंपल बुनाई करके कंप्लीट करेंगे। डिज़ाइन की चौथी सिलाई उल्टे तरफ से। तो ये हमारी चौथी सिलाई कंप्लीट हो गई। तो पांचवी सिलाई सीधी साइड से। तो ये देखिए हमारा फ्लावर। तो जहाँ तक सीधे फंदे हैं सीधे सीधे बनाकर कंप्लीट करेंगे पांचवी सिलाई। तो यहाँ पर सीधे फंदे बनाकर कंप्लीट किए। तो ये देखिए यहाँ तक हमारे सीधे फंदे। अब यहाँ से आगे जो डिज़ाइन के फंदे हैं धागा अपनी तरफ लाएंगे, सेम वही तीन फंदे का एक करेंगे। उल्टे तरफ से हमने जो डिज़ाइन के तीन फंदे हैं उनको एक करना है इस तरह से। फिर धागा बाहर की तरफ ले जाएंगे, फिर तीन फंदे, 1 2 3 फंदे, धागा अपनी तरफ, फिर तीन फंदे, धागा बाहर की तरफ, तीन फंदे का एक करने के बाद फिर तीन फंदे की सीधी बुनाई, 1 2 3 फंदे की सीधी बुनाई, धागा अपनी तरफ, तीन फंदे का एक करेंगे उल्टे तरफ से, फिर धागा बाहर की तरफ। तो पूरी पांचवी सिलाई हमने इसी तरह से रिपीट करनी है।
1 2 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे का एक किया, धागा बाहर की तरफ, फिर 3 फंदे की सीधी बुनाई, धागा अपनी तरफ, डिज़ाइन के 3 फंदे उल्टे, पूरे फंदे इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करेंगे डिज़ाइन की 5वीं सिलाई सीधी साइड से। तो ये हमारी 5वीं सिलाई हो गई कंप्लीट। तो 6वीं सिलाई एक बार फिर से पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करेंगे। ये 6वीं सिलाई है, तो पूरे फंदे जितने भी फंदे हो पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर पूरे 6 सिलाई बनाकर कंप्लीट किया। तो ये देखिए, तो ये हमारे पूरे 6 सिलाई फिर से कंप्लीट हो गए। तो और 6 सिलाई हम सेम वही बनाएंगे। तो और एक फ्लावर बनाएंगे। तो 3 फ्लावर हमारे बन चुके हैं। तो और एक फ्लावर बनाएंगे, 4 फ्लावर। तो उसके बाद हम डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे। तो चौथा फ्लावर आप बनाइए खुद से, तो सेम वही बनाना है, ठीक है। तो ये फिर से पहली सिलाई है डिज़ाइन की। तो जहाँ तक डिज़ाइन है वहाँ तक पूरे फंदे सीधे सीधे बनाकर कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक सिंपल बुनाई करके कंप्लीट किया। फिर से डिज़ाइन की पहली सिलाई, तो फिर से यहीं पर फिर से हमने डिज़ाइन बनाना है। एक फंदे पर 3 फंदा बनाना है। एक फंदा बना दिया, दूसरा रोल किया, तीसरा फंदा बना दिया, फिर से 3 फंदे हमारे सीधे, 1 2 और एक 3 फंदे सीधे, फिर से एक फंदे पर 3 फंदा बनाना है। इस तरह से पहली सिलाई, एक 2 और एक 3 फंदा सीधा, 3 फंदा सीधा, फिर से 1 2 और एक 3। इस तरह से आप पहली सिलाई बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो जहाँ तक आपके डिज़ाइन के फंदे हैं वहाँ तक बनाएंगे, फिर वहाँ से आगे सिंपल बुनाई करेंगे डिज़ाइन की पहली सिलाई सीधे साइड से। फिर से ये हमारी पहली सिलाई हो गई कंप्लीट। दूसरी सिलाई उल्टे तरफ से, जहाँ तक आपके डिज़ाइन के फंदे हो वहाँ तक पहले पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करेंगे। दूसरी सिलाई उल्टे तरफ से। तो ये हमारे सिंपल फंदे हो गए कंप्लीट। तो फिर से सेम वही डिज़ाइन हमारा, जो डिज़ाइन के फंदे है, पहला उतारा, दूसरे की बुनाई करी, तीसरा फंदा उतारा, 1 2 3 फंदे की बुनाई करी, फिर से पहला फंदा उतारा, दूसरे फंदे की बुनाई करी, तीसरा फंदा बिना बुने उतारा। तो अब तक तो मेरे ख्याल से आप लोगों को याद भी हो गया होगा तो हमने 6 सिलाई में कैसे डिज़ाइन बनाया है। तो सेम वही डिज़ाइन है। तो ये दूसरी सिलाई, पहला फंदा उतारा, दूसरे फंदे की बुनाई किया, तीसरा फंदा उतारा। तो इस तरह से दूसरी सिलाई फिर से आप कंप्लीट करेंगे डिज़ाइन की। पहला फंदा उतारा, दूसरे वाले फंदे की बुनाई करी, फिर तीसरा फंदा उतारा। तो इस तरह से डिज़ाइन की फिर से दूसरी सिलाई कंप्लीट करना है उल्टे तरफ से। ये हमारी डिज़ाइन की दूसरी सिलाई उल्टे तरफ से हो गई कंप्लीट। चलते हैं डिज़ाइन की तीसरी सिलाई सीधी साइड से। तो फिर से जहाँ तक हमने डिज़ाइन बनाया है वहाँ तक सिंपल बुनाई करेंगे। तीसरी सिलाई सीधी साइड से। तीसरी सिलाई में आप लोगों को याद होगा हमने क्या किया था। ये देखिए, जो हमारा डिज़ाइन का धागा था इसको हमने यहीं पर रखना है। इस तरह से डिज़ाइन का धागा और जो हमारे दाग फंदे हैं इस यहाँ पर 2 फंदे का एक करना है। बीच वाले फंदे को बिना बुने उतारते हुए जाना है। इस वाले फंदे को सीधा करते हुए पीछे वाले फंदे के साथ 2 का एक करना है।
तीसरी सिलाई में पूरे फंदे इसी तरह से बनाने हैं। तो अब तक तो आपको पूरा लर्न भी हो गया होगा कि हमने 5 सिलाई में कैसे डिज़ाइन बनाया। ये हमारी तीसरी सिलाई है सीधी साइड से। इस तरह से बीच वाले फंदे को उतारते हुए जाना है। बाकी एक इधर का फंदा और डिज़ाइन का फंदा 2 का 1 किया, बीच वाला फंदा बिना बोने उतारा, पीछे वाला फंदा को सीधा करते हुए पीछे वाले फंदे के साथ 2 का 1 करना है। तो इस तरह से फिर से तीसरी सिलाई बनाकर कंप्लीट करेंगे। ये हमारी तीसरी सिलाई हो गई कंप्लीट। चलते हैं चौथी सिलाई उल्टे तरफ से। तो जहाँ तक डिज़ाइन के फंदे हैं पहले वहाँ तक पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करेंगे। चौथी सिलाई उल्टी तरफ से। तो अब यहाँ पर देखिए हमारा डिज़ाइन का फंदा। अब हमने यहाँ पर 1 के 3 फंदे बनाने हैं। डिज़ाइन की चौथी सिलाई उल्टी तरफ से इस तरह से 3 फंदा, फिर 3 फंदे की बुनाई, 1 2 3 फंदे की बुनाई। जो एक हमारा डिज़ाइन का फंदा है वहाँ पर हमने 1 के 3 फंदे बनाने हैं पूरी सिलाई में उल्टी तरफ से। तो ये हमारी डिज़ाइन की चौथी सिलाई है। 2 3 1 2 3। तो पूरे फंदे इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करेंगे। डिज़ाइन की 4th रो। एक 2 और एक 3, 1 2 और एक 3, 1 2 और एक 3। डिज़ाइन का जो एक फंदा है हमने एक फंदे पर 3 फंदा बनाकर कंप्लीट करना है। चौथी सिलाई उल्टे तरफ से। आपके पास जितने भी फंदे हो इसी तरह से पूरे फंदे बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारी चौथी सिलाई हो गई उल्टे तरफ से कंप्लीट। तो लास्ट हमारी डिज़ाइन की 5वीं सिलाई है। तो जहाँ तक सीधे फंदे हैं सीधे सीधे बनाकर कंप्लीट करेंगे। डिज़ाइन की 5वीं सिलाई सीधे तरफ से। तो यहाँ पर सिंपल बुनाई करके कंप्लीट किया 5वीं सिलाई में। तो ये अब डिज़ाइन के फंदे हमारे। अब इसको अंदर की तरफ लेकर आएंगे। जो 3 फंदे हैं उल्टे डिज़ाइन के, 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 3 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, डिज़ाइन का फंदा, 3 फंदा उल्टा। इस तरह से डिज़ाइन की 5वीं सिलाई बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारे डिज़ाइन की 5वीं सिलाई हो गई कंप्लीट। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब हमारी 5वीं सिलाई कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पर हम 2 फंदे का 1 करेंगे पूरी सिलाई में। ये देखिए पहला फंदा उतारा, पहला फंदा उतारा, 2 फंदे का 1 करेंगे इस तरह से पूरी सिलाई में। दो फंदों का
एक करते हुए जाना है पूरी सिलाई उल्टे तरफ से। अब यहाँ पर जो भी आपके डिज़ाइन के धागे होंगे उनको आप काट के सेट करें, क्योंकि हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से यहाँ पर पूरे सिलाई में दो दो फंदों का एक करते हुए कंप्लीट किया। तो ये देखिए लास्ट में एक फंदा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब चलते हैं सीधी साइड से। तो सीधी साइड से अब हमने बॉर्डर बनाना है। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, इस तरह से। दो सीधा फंदा, तीन उल्टा फंदा, चार, पाँच सीधा फंदा, छः उल्टा फंदा, सात सीधा फंदा, आठ उल्टा फंदा, नौ सीधा फंदा, 10 उल्टा फंदा। इस तरह से गिनते हुए आप बनाएं। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39, 40, 41, 42, टोटल हमारे पास 43 फंदे हैं। एक फंदा अंदर, एक फंदा बाहर की तरफ बनाते हुए अब हम बॉर्डर बनाएंगे। तो जैसे ये लास्ट का फंदा, एक फंदा अंदर की तरफ है, इसको हम उतारेंगे, फिर धागा बाहर की तरफ करेंगे। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो ये हम बॉर्डर बनाएंगे पहले। इस तरह से एक फंदा अंदर की तरफ, एक फंदा बाहर की तरफ बनाते हुए आपने कम से कम 1 इंच या 2 इंच बॉर्डर बनाना है। ध्यान रहे जो उल्टा फंदा है आपका उल्टा आना चाहिए, और जो सीधा फंदा है सीधा आना चाहिए। इस तरह से ये देखिए, ये सीधा फंदा है उल्टे तरफ से सीधा, और ये उल्टा फंदा है उल्टे तरफ से। इस तरह से आपने बनाना है। तो आपको मैं बॉर्डर कंप्लीट करने के बाद ही दिखाऊंगी बॉर्डर कितना आपने बनाना है। कम से कम आप लोगों ने 1 डेढ़ इंच ज़रूर बनाना है बॉर्डर। तो ये हो गई दूसरी सिलाई कंप्लीट।
तीसरी सिलाई हमारी बॉर्डर की। तो यहाँ पर हमारा पहला फंदा सीधा है, तो ये देखिए पहला फंदा सीधा, दूसरा फंदा उल्टा। तो इस तरह से इसको फंदों को देखते हुए, ये देखिए ये हमारा सीधा फंदा है, ये उल्टा फंदा है, इन फंदों को देखते हुए बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने पूरा बॉर्डर बनाकर कंप्लीट किया। ये देखिए एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा बनाकर कंप्लीट किया। तो यहाँ पर हम बंद कर देंगे फंदों को। ये देखिए इस तरह से दो फंदों का एक करते हुए हम बंद करेंगे। ढीला ढीला करना है और उल्टे तरफ से इस तरह से। ये देखिए ज़्यादा ढीला भी नहीं रखे, ज़्यादा टाइट भी ना रखे, तो फंदों को ठीक से ही रखना है। तो पूरे फंदे इसी तरह से हम बंद करेंगे। इस तरह से पूरे फंदे दो दो फंदों का एक करते हुए जाएंगे पूरी सिलाई में। तो इस तरह से ये हमारे फंदे कंप्लीट हो गए। तो यहाँ से अब हम कट करेंगे। इस तरह से अब हम इसकी सिलाई करेंगे उल्टे तरफ से, इस तरह से। यहाँ से, ठीक है, जहाँ से अभी हमने धागा को काटा वहीं से हम सिलते हुए जाएंगे। बिल्कुल आराम से और ध्यान से सिलते हुए जाएं, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, इस तरह से।
तो यहाँ से अब मैं दूसरा कलर धागा यूज़ करूँगी। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने इस तरह से, तो अब ये देखिए पूरा मैं आपको यहाँ तक सिलने के बाद दिखाऊंगी। तो यहाँ पर पूरा सिलकर मैंने कंप्लीट किया। तो ये देखिए इस तरह से पूरी सिलाई करी मैंने। तो सिलाई करने के बाद इसको फिर से हम वापस लेंगे इस तरह से। तो जो पहले वाला जुराब था वो अलग है और ये वाला जुराब बिल्कुल अलग है। तो लेकिन ये है कि सेम नीचे हमारा सोल पोर्शन से शुरू हो रहा है, फ़र्क इतना है। तो ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसको मैं सीधा करूँगी और पहन के भी दिखाऊंगी आप लोगों को। तो ये देखिए सीधा कर दिया और मैं आपको अभी इसको पहन के भी बताऊंगी। ये देखिए तो ये देखिए हमारा जुराब इस तरह से बनकर आया है। एकदम परफेक्ट जुराब हमारा बनकर आया है। ये देखिए ये हमारा सोल पोर्शन है, ये हमारा सोल पोर्शन और ये ऊपर का ये देखिए ये हमारा जुराब कुछ इस तरह से बनकर तैयार होगा। ये देखिए बहुत ही बढ़िया परफेक्ट बनकर आया है ये जुराब। तो इस तरह से भी आप ये जुराब बना सकते हैं। ये देखिए तो अगर आप लोगों को मेरी डिज़ाइन वाली वीडियो अच्छी लगी, मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा जुराब बनाने का, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। ये देखिए एकदम परफेक्ट बना है ये 5 और 6 नंबर के लिए। ये देखिए इस तरह से ही हमारा जुराब बनकर आया है। तो ठीक है दोस्तों, बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।